पर वसीम भाई, इससे पहले वाले एक सेशन में अतुल भाई ने कहा कि हमने शाहीन शाह अफरीदी को जबरदस्ती वसीम अकरम बना दिया, इतना हुआ बना दिया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने बहुत कुछ किया है और उनका खौफ है। पर क्या शाहीन अफरीदी, मोहम्मद आमिर का जो ये लेफ्ट आर्म कॉम्बिनेशन है, ये टीम इंडिया को असल में टेंट कर सकता है जब विराट और रोहित का ओपनिंग पैर हो? देखिए, बॉलर तो दोनों ही अच्छे हैं, चारों अच्छे हैं। इनफैक्ट पेस है चारों के पास। कल ऑब्वियसली जब आप 160 जब टोटल हो गया ना, आई थॉट हम जीत जाएंगे, क्योंकि 160 बहुत स्कोर होता है। और वो जब आप छोटा टोटल डिफेंड करते हो अगेंस्ट इनएक्सपीरियंस साइड्स, तब आप शुरू में चांस लेते हो आउट करने का। पहले 5-6 ओवर में जब आउट नहीं होते, फिर आप स्क्वीज करते हो। स्क्वीज क्या होता है कि आप डॉट बॉल सिंगल ना दो, कोशिश करो कि आखिरी 10 में एवरेज 10-11 की हो जाए, ताकि वो इनएक्सपीरियंस बैटिंग है वो प्रेशर में आके। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत बड़ा मुकाबला और इस मुकाबले के लिए अब 6 से 7 घंटे रह गए हैं। 7 बजे पाकिस्तान और इंडिया की टीमें आपको ग्राउंड में दिखने वाली हैं और 7:30 बजे पाकिस्तान और इंडिया का मैच शुरू हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपकी टॉस पर। अगर आप टॉस जीत जाते हैं तो लाजमी बात है पाकिस्तान पहले बॉलिंग करेगा, उसके बाद दोस्तों सेकंड इनिंग में पाकिस्तान जीत सकता है बड़े आराम से। लेकिन अगर पाकिस्तान टॉस हार जाता है तो वहीं पाकिस्तान टीम को लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान टीम की कहीं न कहीं पर जहां पर भी हमारी बॉलिंग पिट रही है, लेकिन फिर भी स्ट्रेंथ बॉलिंग है, क्योंकि हमारी बैटिंग में तो कुछ है ही नहीं। इतनी बुरी बॉलिंग है कि वो नॉर्मल पिचेस पे भी विकेटें नहीं ले पा रहे, तो हम उसे अच्छा कह रहे हैं। आप खुद सोचेंगे बैटिंग का फिर क्या हाल होगा। बैटिंग बहुत ही ज्यादा खराब है। आज ये कहा जा रहा है कि सैम अयूब खेलेंगे और दोस्तों साथ में पाकिस्तान टीम आजम खान को रिप्लेस करने वाली है। पाकिस्तान टीम आजम खान को रिप्लेस करेगी सैम अयूब की जगह पर। और दोस्तों सैम अयूब ओपन नहीं करेंगे, बल्कि उसी पोजीशन पर खेलने वाले हैं जहां पर उस्मान खान खेलते हैं, जहां पर आपको खेलते दिखते हैं आजम खान। लेकिन दोस्तों पहले उन्होंने ओपन किया था, लेकिन उस्मान खान ओपनिंग में जरा अच्छे हमें इंग्लैंड सीरीज के आखिरी मैच में दिखे थे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि उन्हें ओपन नहीं करवाया जाएगा। दोस्तों आपकी क्या राय है? कपिल देव वसीम अकरम ने क्या कहा वो आपको आगे सुनाते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। तुम्हारे उन्होंने मौका ही नहीं आने दिया, वो हम यॉर्कर ही करते रहे। शाहीन ने भी आके आई थिंक सेकंड लास्ट अपने ओवर में वो चौका खाया, फुल टॉस में यॉर्कर करने गया। जब यॉर्कर भी करते हो आपको पता होता है छोटा टोटल, आप थोड़ी फील्ड को एक्स्ट्रा कवर सीधा कर लेते हो, मिड ऑफ को भी सीधा या पीछे ले जाते हो मिड ऑफ को। ये हमें चीजें देखते हैं। जैसे हारिस रऊफ को आखिरी बॉल पे जब उसने किया मैच का 5-2 विन था कनाडा, 4-2 टाई सुपर ओवर। तो अब मैं यॉर्कर करने जा रहा हूँ, मुझे पता है ये फुल टॉस भी हो सकता है, मुझे पता है कि ये मुंह में भी जा सकता है। तो उसके लिए मुझे क्या मिड ऑफ पीछे लेनी है, फाइन लेग ऊपर लेनी है, मेक श्योर करना कि मैं विकेटों में करूँ। बट वो उसने वही बॉल किया, बट फील्ड चेंज नहीं की। अब ये टेक्निकलिटीज ये चला के कप्तान भी नहीं सिखा सकता, ये आपने एज अ बॉलर खुद सीखनी होती है। और पाजी मेरा एक्चुअली इससे एक सवाल है कि जब हम बात करें पाकिस्तान की, हमने बात कर ली कि क्वालिटी बॉलर है, इसमें डाउट नहीं है, पर जब इंडिया पाकिस्तान को खेलता है ऑन द 9th, अपने बारे में आप सोचना ज्यादा पसंद करते हैं, आप दूसरे के बारे में देखना कम पसंद करते हैं। पर जब सामने ये 4 बॉलर हो, ये पिच हो लॉन्ग आइलैंड में जिस तरीके की पिच खेल रही है, डू यू स्टार्ट थिंकिंग कि सामने वाला बॉलर ऐसा है, चल यार ऐसा करते हैं पहले 6 ओवर थोड़ा संभल के खेल लेते हैं, क्योंकि रेपुटेशन असाइड पर अच्छे बॉलर्स हैं और ये पिच में बहुत मदद है, और कहीं आप टॉस हार गए तो पहले बैटिंग पक्की आनी है, ये भी मालूम है आपको। तो डू यू स्टार्ट थिंकिंग दैट वे कि अब संभल के खेलें? जी, जब इतने खतरनाक गेंदबाज होते हैं तो थोड़ा सा जहन में आता है। जब हम वेस्ट इंडीज से खेलते थे 80s में, हम अपना कम सोचते थे, वो 4 फास्ट बॉलर वो ख्वाबों में भी आते, ड्रीम में भी आते थे, यार इनसे बचा ले बंदे को। तो जब आपके पास इतने ऑपोजिशन अच्छे गेंदबाज है तो आप अपना भूल के उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख के और अपना सोचते हो कि मैं कैसे ये खेलना है, कैसे हमें खेलना चाहिए। 90% ये होता है कि एक गेंदबाज है निकाल लेंगे, और चारों लगातार अच्छे गेंदबाज हो तो थोड़ा बहुत आपका ध्यान भटक जाता है और दूसरी टीम के ऊपर चला जाता है। मुझे एक पूछना है सवाल वास्ते कि पाकिस्तानी जो T20 टीम है, पाकिस्तान T20 क्रिकेट जो है, इंडियन T20 क्रिकेट को मैचअप करती है अभी भी? अब मैचअप करती है, बिकॉज इंटरनेशनल लेवल पे टीमें 19-20 ही होती हैं, मैचअप करती हैं। बट आप लोगों की क्रिकेट ऑर्गेनाइज क्रिकेट है, आपका फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर पिछले 75-76 से एग्जैक्टली द सेम है। रणजी है, मुश्ताक अली है, जो 1-2 और ट्रॉफीज है। हमारी काफी दफा पिछले 4 सालों में 3 दफा चेंज हो चुकी है। चेक भी टाइम पे आ जाते हैं। चेक्स भी टाइम नहीं, पाक उनको तो मिल ही जाते हैं, पीएसएल को भी मिल जाते हैं, लड़कों को मिल जाते हैं। मनी की प्रॉब्लम नहीं है पीसीबी में, दे हैव मनी एंड दे डू स्पेंड मनी ऑन क्रिकेट, दैट्स फॉर श्योर। वसीम भाई, आपने बात करी सोशल मीडिया की और जिस तरीके का कंटेंट आजकल बन रहा है, मुझे कुछ फैंस मिले थे पाकिस्तान के फैन से, और उन्होंने कहा कि हम आपका शो देखते हैं और वसीम भाई आने वाले हैं, तो वसीम भाई से हमारे 3 सवाल जरूर पूछ लेना। तो मैं उनके बिहाफ पे आपसे पूछ रहा हूँ। तो पहला सवाल उनका ये था कि मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान टीम पे मल्टीपल वीजा एंट्री कैसे मिल जाती है। दूसरा सवाल कि आजम खान क्यों, किस लिए, और तीसरा सवाल ये कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान छक्के क्यों नहीं मार सकते पावर प्ले। देखिए, वो कहते हैं ना, क्यों का आंसर तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, तो बट इन तीनों के आंसर मैं आपको दे सकता हूँ। आमिर रिटायर था, खुशी से वो लीग्स खेल रहा था, ही सेड मैं रिटायर। बोर्ड 1-2 आए, उन्होंने उसे कहा, उसने कहा मैंने नहीं आना। आई थिंक ये बोर्ड आया
या जो भी जिसने परसू किया वो मान गया। बट यू सी द प्रॉब्लम मेरे ख्याल में है कि जो फर्स्ट क्लास आपका है, जैसे इंडिया में फर्स्ट क्लास इज द पैरामाउंट, जो फर्स्ट क्लास में आईपीएल में परफॉर्मेंस करेगा उसको मौका मिलेगा। ठीक है, अब जैसे नया लड़का आया उस्मान खान, वो फर्स्ट क्लास खेला ही नहीं, वो तो यूआई के लिए वो कर रहा था। सडनली ही प्लेड आईपीएसएल में एज एन ओवरसीज प्लेयर, उसने 100 किए 2 पीएसएल में, उसको उन्होंने पाकिस्तान से खिला दिया। तो जो फर्स्ट क्लास के लड़के परफॉर्मेंस कर रहे हैं, डोमेस्टिक T20 में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनका उनसे कॉन्फिडेंस तो शेक होगा। सो ये कंसिस्टेंसी आनी चाहिए किसी भी चीज में। और आजम खान, वो जरूरत थी कप्तान की, उन्हें पावर हिटर चाहिए था। बट आजम मेरे दोस्त का बेटा है, मेरे सामने पैदा हुआ है, मेरे सामने बड़ा हुआ है, ही इज नॉट हेल्पिंग हिज कॉज। हमारे दौर में 90s में 80s में आप छुप सकते थे, सोशल मीडिया नहीं था। अब तो सोशल मीडिया आप छुप सकते ही नहीं। अब कल पर जो मैच हुआ यूएसए से, वो एज अ कीपर उसको नहीं कराई, फिर एज अ फील्डर आया, फिर 8 ओवर बाहर चला गया, फिर वो पिंच हिटर खेला है, उसको फख्र के साथ आना चाहिए था, वो बैटिंग नहीं कर पाया बिकॉज वो 8 ओवर बाहर बैठा रहा है। सो ये कुछ समझ नहीं आई मुझे ये चीजें बाहर बैठ के। मैं भी बाहर ही बैठा आप तो लोगों की तरह मैचेस देख रहा था। और तीसरा था आमिर था और बाबर छक्के क्यों नहीं मारते? अपेरेंटली जब उनसे पूछो वो कहते हैं दिस इज अ गेम, बट यू हैव टू इवॉल्व। अब जैसे फॉर इंस्टेंस विराट का नाम ले लो, अगर वो ओपन भी आएगा तो वो उसे पता है कि मैंने 6 ओवरों में फायदा उठाना है, मैंने हिटिंग करनी है। अब वो 50 वाली गेम इस पिच पे ठीक है, न्यूयॉर्क वाली पिच पे 40 इज ओके, 1 विकेट गिरे 35-40 भी इज गुड। बट वैसे देखा जाए ओवरऑल T20 में आजकल 50-55 इज नॉट गुड इनफ, इट हैज टू बी 60+ 70 ऑड रन्स। उस पे रिस्क हाई रिवॉर्ड मिलता है आपको। बट वो साइम अयूब को उन्होंने चांस दिया, काफी चांसेस दिए, वो नहीं स्कोर कर पाया। बट यंग लड़के को आपको जरा खिलाना पड़ता है थोड़ा इस लेवल पे। ये क्लब क्रिकेट या डोमेस्टिक लीग नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट इज अ डिफरेंट। पाकिस्तानी जो T20 टीम है, पाकिस्तान T20 क्रिकेट जो है, इंडियन T20 क्रिकेट को मैचअप करती है अभी भी। अब मैचअप करती है बिकॉज इंटरनेशनल लेवल पे टीमें 19-20 ही होती हैं, मैचअप करती है। बट आप लोगों की क्रिकेट ऑर्गेनाइज क्रिकेट है, आपका फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर पिछले 75-76 एग्जैक्टली द सेम है। रांझी है, मुश्ताक अली है, जो 1-2 और ट्रॉफीज है। हमारी काफी दफा पिछले 4 सालों में 3 दफा चेंज हो चुकी है। चेक भी टाइम पे आ जाते हैं, चेक्स भी टाइम नहीं, पाकिस्तान उनको तो मिल ही जाते हैं, पीएसएल को भी मिल जाते हैं, लड़कों को मिल जाते हैं। मनी की प्रॉब्लम नहीं है पीसीबी में, दे हैव मनी एंड दे डू स्पेंड मनी ऑन क्रिकेट, दैट्स फॉर श्योर। वसीम भाई, आपने बात करी सोशल मीडिया की और जिस तरीके का कंटेंट आजकल बन रहा है, मुझे कुछ फैंस मिले थे पाकिस्तान के फैंस से, और उन्होंने कहा कि हम आपका शो देखते हैं और वसीम भाई आने वाले हैं, तो वसीम भाई से हमारे 3 सवाल जरूर पूछ लेना। तो मैं उनके बिहाफ पे आपसे पूछ रहा हूँ। तो पहला सवाल उनका ये था कि मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान टीम पे मल्टीपल वीजा एंट्री कैसे मिल जाती? दूसरा सवाल कि आजम खान क्यों, किस लिए? और तीसरा सवाल ये कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान छक्के क्यों नहीं मार सकते पावर प्ले? देखिए, वो कहते हैं ना, क्यों का आंसर तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, तो बट इन तीनों के आंसर मैं आपको दे सकता हूँ। आमिर रिटायर था, खुशी से वो लीग्स खेल रहा था, ही सेड मैं रिटायर। बोर्ड 1-2 आए, उन्होंने उसे कहा, उसने कहा मैंने नहीं आना। आई थिंक ये बोर्ड आया या जो भी जिसने परसू किया वो मान गया। बट यू सी द प्रॉब्लम मेरे ख्याल में है कि जो फर्स्ट क्लास आपका है, जैसे इंडिया में फर्स्ट क्लास इज द पैरामाउंट, जो फर्स्ट क्लास में आईपीएल में परफॉर्मेंस करेगा उसको मौका मिलेगा। ठीक है, अब जैसे नया लड़का आया उस्मान खान, वो फर्स्ट क्लास खेला ही नहीं, वो तो यूआई के लिए वो कर रहा था।